पास एक ये क्वेश्चन है 8 का पावर x माइनस 7 का पावर x इज इक्वल टू 15 आपको क्या बताना है, x का वैल्यू बताना है। अब मैं इसका दो तरीका बताऊंगा और दोनों तरीका एकदम ही आसान, दोनों तरीका क्या, ये क्वेश्चन ही आसान है, लेकिन अगर आप दिमाग पे थोड़ा अगर ज़्यादा जोर दे दोगे तो प्रॉब्लम होगा। आप कुछ दिमाग को बता के रहोगे भाई अगर इस तरह क्वेश्चन आता है इस चीज़ को आप अप्लाई करो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि दिमाग हमारा बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा सोचता है। बस आप इसको वे तो बताओ कि सोचना क्या है, वही हम बताना आपको कि सोचना क्या है। तो सबसे पहला तरीका हम लोग जो प्रोसेस है वैसे अगर कर देते हैं। यहाँ पे x का पावर कितना 8 है, यहाँ पे 7 का पावर कितना है, सॉरी x का पावर 8 का पावर x माइनस 7 का पावर x, ये आपका इज इक्वल टू कितना है 15 है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैं कहूँ कि इधर 8 है इधर 7, तो सिंपल सा लॉजिक है, ये हम लोग बहुत ही पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप a का पावर यहाँ पे x है और इधर क्या होता है a का पावर अगर 2 है तो बोलते हैं बेस सेम रहता था, पावर को इक्वेट कर देते हैं। लेकिन जरा आप यहाँ पे देखो, अगर फिर से अगर यहाँ पे b का पावर क्या चाहिए y है इंटू यहाँ पे b का पावर कितना है, अगर b का पावर 3 है तो आप इस टर्म को इससे इक्वेट करते हो और इस टर्म को इससे इक्वेट करते हो, तो बोल देते हैं अगर b और b कैंसिल है तो y बराबर 3, अगर a और a कैंसिल है तो x बराबर 2। कुछ ऐसा ही टर्म करते हैं हम लोग। अब जरा ऐसा ही कंपेरिजन हम लोग यहाँ भी करेंगे, लेकिन जरा ध्यान से जरा देखोगे अगर बहुत ही ध्यान से, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है और ये 15 है, तो क्या 15 को 7 और 8 का सम लिख सकते हैं? बोलोगे हाँ, ये तो एकदम सोच नहीं रहा था मैं। ये चलो देखिए, ये भी 15 है और ये भी है। अब सिंपल सा बात है, ठीक है कंपेयर तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीच में कंपेयर करने के लिए साइन सेम होना चाहिए। जैसे हम बोले थे यहाँ पे ए था बी था, यहाँ पे ए है और बी है, तो सिंपल सा बीच में मल्टीप्लाई तो बीच में मल्टीप्लाई, तो ये साइन तो सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो भाई माइनस यहाँ प्लस है, फिर क्या करोगे आप? हम बोलेंगे काम कीजिए, दिमाग का कमी थोड़ी ना भाई। अगर ये प्लस है, अगर मैं वैसे बोल देता कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये आपका 1 है, अगर किसी भी टर्म को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर ये आपका क्या चाहिए 1 है तो मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका इधर ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, एक बार a प्लस बी ए माइनस बी, तो टर्म एक बार सम में एक बार सब्ट्रैक्शन में, तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह अपना 8 का स्क्वायर, बी की जगह पर कितना 7 का स्क्वायर, और यहाँ कितना हो गया x स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। कंपेयर कीजिए तो x बराबर क्या आ गया 2। ये तो सिंपल सा तरीका था कि आप क्या चीज़ कर ले ऐसे सॉल्व करने के लिए आ गए। लेकिन दूसरी बात है, अगर आप नहीं सॉल्व करते एकदम छोटा सा तरीका अगर करते, हम बोलते काम करो इतना क्या दिमाग लगाना, अगर ये इक्वेशन क्या चाहिए आपका ट्रू है, अगर ये इक्वेशन आपका क्या चाहिए ट्रू है, तभी तो ना एक्स का वैल्यू बताना है। एक काम करते हैं, हम एक्स का वैल्यू 0 रखते हैं। अगर जैसे एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, तो किसी का भी पावर एक्स एक्स आप क्वेश्चन समझो, मैंने कहा यहाँ पे 0 रखो, यहाँ पे 0 रखो, तो जैसे 0 की इसका वैल्यू 1 आ गया, इसका वैल्यू 1 आ गया, दोनों घटाएंगे कितना जगह 0, लेकिन बराबर की इधर कितना है, तो बोलेंगे बराबर की इधर कितना, तो बोलेंगे बराबर की इधर 15 है। नहीं 0 तो नहीं होगा भाई। फिर आप 1 1 रख के देखो तो बोलेंगे फिर भी नहीं होगा, 1 आ रहा है। हम बोलेंगे 2 2 रख के देखो, तो जैसे 2 रखेंगे यहाँ पे 64, जैसे 2 रखेंगे यहाँ पे 49, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ गया 15। तो आपके पास ये दूसरा तरीका था। अब वो कौन सा